मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा जूलॉजी में हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन के ही लेक्चर चल रहे थे। हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमने क्या किया था, पहले जो होता क्लासिफिकेशन वाला टर्म लिया था, फिर दूसरा जो लेक्चर था हमारा व्हाइटेकर का क्लासिफिकेशन चला था। फिर हम लोग पढ़ रहे थे बेटा कि वह कौन कौन से तरीके थे जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते थे, जिनके थ्रू हमारे क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। ये चीजें हम देख रहे थे। हैं अच्छा, तो उस लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था, पिछले वाले लेक्चर में बात कर लिया था किसकी, कि सिमेट्री के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर जो होते हैं, सममित के आधार पर जो हमारे जीवधारी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सममित के आधार पर मैंने बताया था 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या था, एसिमेट्रिकल था, रेडियल था। पहले हमारा एसिमेट्रिकल था, दूसरा रेडियल था, तीसरा क्या हो गया था, बायलैटरल सिमेट्रिकल था। ओके, तो 3 टाइप के हमारे हो गए थे। तीनों के हमने इन्फॉर्मेशन बताया था, तीनों के बारे में बताया गया था, कौन किसमें 2 ठे एक्सेप्शन था, इकोनोडर्मेटा में, और इसके बारे इकोनोडर्मेटा के एडल्ट फॉर्म में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इकोनोडर्मेटा के लार्वल स्टेज में क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये मैंने कहा था कि ये जो होते हैं अच्छे क्वेश्चन है, कभी कभी जो होते हैं पूछे जा सकते हैं। ओके अच्छा, फिर आज हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका वीडियो मेरा बनेगा क्या, 3rd लेक्चर। अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही चल रही है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तब फाइलम में हम ये टर्म यूज करेंगे तो आपको जल्दी से ज्यादा चीजें क्या होंगी, समझ में आएंगी। ठीक अच्छा, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या बेटा, बी लेक्चर हमारा 3rd हो जाएगा, और वही बेसिक इन्फॉर्मेशन ही चल रही है, क्लासिफिकेशन के बेस चल रहे हैं, किसके आधार पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था। 3-4 हमने पढ़ा था, आज हमारा 5वां बेस चल रहा है। 5वें बेस पे बेटा हम सब बात करते हैं क्या, ऑन दी बेसिस ऑफ किस पे, जर्मिनल लेयर के आधार पर। जर्मिनल लेयर क्या होती है, जो हमारे जीवन की उत्पत्ति के समय जो लेयर बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो जर्मिनल लेयर के आधार पर जो हमारे जीवधारी होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि जर्मिनल लेयर जो होती है ना वो हमारी 3 प्रकार की होती है। एक हमारा क्या होता है, इक्टो होता है, मीजो होता है, इंडो होता है। ओके, अगर जर्मिनल लेयर बेटा हमारे जीवन के निर्माण के समय सिर्फ जर्मिनल लेयर जो बन रही है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, स्टेम सेल दो भागों में डिवाइड हो जा रही है, या एक या इक्टोडर्म या मीजोडर्म में डिवाइड हो जा रही है। अगर ऐसे हम सिंपल सी बात करेंगे, अगर 2 में डिवाइड हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, द्विस्तरीय बोलेंगे। अगर 3 में डिवाइड होते, 3 लेयर में डिवाइड हो जाती जर्मिनल लेयर तो उसे हम बोलते हैं क्या, त्रिस्तरीय, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं। अच्छा, तो अच्छा इतनी बातें हमारे सामने आ गई ना, कि जिसमें 2 लेयर पाया जाएगा उसे हम डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, जिसमें 2 से अधिक या 3 लेयर पाया जाएगा उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। तो जितने भी जीवधारी होते हैं 2 ही जर्मिनल लेयर हमारी 2 प्रकार की होती है, एक हमारा डिप्लोब्लास्टिक, एक हो गया क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें हमारी क्या होंगी, 2 सिर्फ जो होते हैं 2 अस्तर पाए जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। जिनमें जो है 3 मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। अच्छा, 3 क्या मिलेंगे, 3 हमारी लेयर में, जो हमारे जर्मिनल लेयर थी 3 जो होते हैं लेयर में डिवाइड हो जाती है। अच्छा, वो लेयर देख लेते हैं। जैसे मान लो बेटा ये हमारी पूरी क्या है, जर्मिनल लेयर है। जर्मिनल लेयर मैंने देखा उसका जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा, जब सेक्शन काटा तो एक लेयर यहां दिख गई और एक लेयर यहां दिख गई। ओके, 2 लेयर दिख रही। जो बाहर लेयर होती है जैसे वाह जो है परत या वाह अस्तर कहते हैं, वाह अस्तर का नाम होता है इक्टोडर्म बेटा। और इसके बाद जो अंदर पाई जाती है उसे अंतः अस्तर बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंडोडर्म बोलेंगे। ठीक अच्छा, तो एक होती है इक्टोडर्म, एक होती है क्या, इंडोडर्म। मीजोडर्म में क्या होती है, डिप्लोप्लास्टिक वाले ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म जो होते हैं बीच वाली लेयर नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिप्लोप्लास्टिक बोला जाता है। बेटा ये बातें क्लियर हो गई ना। अगर डिप्लोप्लास्टिक बोला गया तो मतलब क्या, डिप्लोप्लास्टिक में डाई लगाना मतलब क्या हो जाएगा, 2 लेयर पाई गए तो इसे डिप्लोप्लास्टिक बोलेंगे। डिप्लोप्लास्टिक में 2 लेयर कौन होती है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म होती है। अच्छा, सबसे पहले कौन सी बनती है हमारी, इंडोडर्म, इसके बाद हमारी क्या बनेगी, इक्टोडर्म बनेगी। अब बात करते हैं बेटा हम सब क्या, किसमें ये पाया जाता है, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। अच्छा, तो आपके सामने चाहे पोरीफेरा वाले आ जाएं, चाहे जो सिलेंटेटा वाले आ जाएं, चाहे टिनोफोरा वाले आ जाएं। ठीक, चाहे पोरीफेरा, चाहे सिलेंटेटा, चाहे हमारे क्या, टिनोफोरा। ठीक अच्छा, पीएसटी से बेटा हम सब याद कर लेंगे। जीएसटी तो चल रही है, आपने पीएसटी का नाम सुना होगा, नहीं सुना। अच्छा, पीसीटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीटी में हमारे क्या हो जाएगा बेटा, एक हमारा पोरीफेरा हो जाएगा, सिलेंटेटा हो जाएगा, ये क्या हो गया, टिनोफोरा हो जाएगा। ओके, चलो इतनी बातें हो गई। अब हम सब करते हैं किसमें, आगे चलते हैं बेटा। पहले डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया, जिसमें 2 लेयर हो गई। अच्छा, अब आते हैं किस पर, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म पाते हैं जिसमें 3 लेयर पाई जाएंगी। 3 लेयर जैसे हमारे क्या हो गया बेटा, ये पूरी जर्मिनल लेयर का फिगर था,
मैंने उसके अंदर जाकर के उसको काट करके देखा तो एक बाहर वाली लेयर को इक्टोडर्म बोला गया और अंदर वाली को क्या बोला गया, मीजोडर्म बोला गया, बीच वाली को मीजोडर्म, अंदर वाली को क्या बोला गया, इंडोडर्म बोला गया। अगर हमारी जर्मिनल लेयर जो है वो 3 भागों में टूट जाती है, 3 लेयर बना लेती है, इक्टो मीजो इंडो, इक्टो मीजो इंडो, अगर 3 भागों में बना लेगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। और डिप्लोब्लास्टिक बेटा ये 3 छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के चलेंगे सारे हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक के जितने भी हमारे फाइलम हैं सब कैसे हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, जहां प्लेटीहेल्मिन्थीज से सबसे पहले जो होती है स्टार्ट होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा तक यही चलता रहता है, ठीक है। अच्छा तो डिप्लोब्लास्टिक वाला याद आ गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक याद आ गया। अब हम सब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ हमारे किस पे, सीलोम के आधार पर। ओके नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। हाँ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम सब क्या, नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हमारा कहां पर, सीलोम के आधार पर। 6 नंबर की हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। अच्छा तो सीलोम के आधार पर जो जीवधारी होते हैं इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बेटा। ओके अच्छा तो ये भी विभाजन करने का एक तरीका होता है हमारा। तो सीलोम के आधार पर देखेंगे, सीलोम के आधार पर, अच्छा सीलोम क्या होती है, सीलोम देखते हैं बेटा क्या कि जो हमारे पास जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर जो है तो मार्कर के अंदर हम बात करते हैं बेटा, इसकी बाहर वाली वाल हो गई, बॉडी वाल हो गई, ठीक। अच्छा और इसके अंदर जो हमारे पास ये लिक्विड भरा हुआ है, ये देखो ये हमारी क्या हो गई, गट वाल हो गई, ठीक। जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ये गट वाल हो गई, ये मार्कर हो गया बाहर वाला बॉडी वाल, और अंदर जो है इसके क्या है, अरे निकल जा, ये है क्या, गटवाल है, ठीक। अच्छा तो दोनों के बीच में देखोगे ये खाली स्थान है, दोनों के बीच में इसमें देखो हमारे पास क्या हुआ, खाली स्थान दिख रहा है ना, तो उनके बीच में जो खाली स्थान होता है ना, वही हमारा क्या हुआ, इस गटवाल के द्वारा क्या हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सीलोम बोल देंगे। ये मेरा दिखाने का तरीका था। तो ये बॉडी वाल ऊपर जो हमारे पास मार्कर की बॉडी बनी है तो बॉडी वाल, तथा अंदर जो इसके इंक वाला है वो क्या है, गट वाल है, ठीक। अच्छा तो बॉडी वाल और गट वाल के बीच का जो हमारे पास के बीच में जो कैविटी पाई जाती है वो हमारे मेसोडर्म से सराउंड रहती है, उसी कैविटी को हम सब क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। ओके तो आप लोग को याद हो गया सीलोम क्या चीज है, ठीक। तो दो बॉडी वाल तथा गट वाल के बीच में पाई जाने वाली गुहा जो हमारे मेसोडर्म्स के द्वारा चारों तरफ से घिरी हुई होती है, सराउंडेड रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीलोम बोलेंगे। ओके तो सीलोम याद हो गया, तो बॉडी वाल हो जाएगी, गट वाल हो जाएगी, ठीक। और उसके अंदर जो पाई जाने वाली गुहा है वो मेसोडर्म से अगर सराउंड है तो उसी पोर्शन को हम सब क्या बोलेंगे, सीलोम बोलेंगे। ओके अच्छा सीलोम के आधार पर जो जीवधारी होते हैं उनको हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। सीलोम कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक हमारा क्या होता है, एसीलोमेट मतलब अगुही जिसमें गुहा पाई ही नहीं जाती है। दूसरा क्या होता है, सीडोसीलोमेट असत गुहा वाला। और तीसरा क्या होता है बेटा हमारा, सीलोमेट हो जाते हैं। ओके तो देखना पहले हमारा एसीलोमेट, पहले नंबर पर एसीलोमेट, दूसरे नंबर पर क्या होता है, सीडोसीलोमेट, और तीसरे नंबर पर क्या है हमारा, सीलोमेट है। 3 प्रकार की हमारी सीलोम होती है। अब 3 प्रकार का सीलोम जो होती है इसमें देख लेते हैं। एसीलोमेट क्या होता है, एसीलोमेट बेटा जंतु जो होगा उसमें क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होगा, त्रिजनस्तरी होगा, बट क्या होगा कि उसमें जो मेसोडर्म होगी उसके बीच में कैविटी नहीं पाई जाएगी। मेसोडर्म जो होगी, इंडोडर्म, मेसोडर्म और इक्टोडर्म तीनों एक दूसरे से क्या रहेंगी, चिपकी हुई रहेंगी। तो मेसोडर्म नहीं होगा, मेसोडर्म अगर है तो एकदम चिपका रहेगा, डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, उसमें कोई जो होते हैं डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए उसमें कोई कैविटी नहीं पाई जाएगी। तो उसे हम क्या बोल देंगे, एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। तो एसिलोमेट वाले में ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला कौन था, अच्छा एसिलोमेट में प्रिमिटिव जो आया था वो हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हुआ था, इसके पहले हमने बताया प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कार्डेटा, ठीक। अच्छा तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो कार्डेटा बताया था तो उसमें पहले वाला क्या था, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसका एग्जांपल एसिलोमेट का सिर्फ एक एग्जांपल होता है, क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक। अच्छा फैसियोला आ गया, फैसियोला हो गया, हिपेटिका हो गया, फिर इसके बाद हमारे क्या हो जाएंगे, प्लेनेरिया हो जाएंगे, सारे हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज के एग्जांपल होते हैं। ओके अच्छा अब हम सब बात करते हैं सीडोसीलोमेट क्या हो गया। अब भगवान ने कहा कि यार हमने 3 लेयर दिया, लाओ थोड़ा सा क्या कर दे, थोड़ा सा कमाल कर दे।
जब थोड़ा सा कमाल किया तो किया क्या, जो हमारे मेसोडर्म था ना, मेसोडर्म को उन्होंने क्या कर दिया, जो कैविटी पाई गई थी उस कैविटी में स्कैटर्ड पाउच लाइक संरचना, जैसे कि क्या कर दो भैया, अगर पौधा जन्म नहीं ले रहा सही से, उसको क्या करो, पहले फुहारे, पानी के फुहारे भगवान ने मारना शुरू कर दिए। ठीक, अच्छा, तो दोनों के बीच में देखो ये क्या हुआ, एक बुलबुला मार दिए, यहां पर एक बुलबुला, यहां पर एक बुलबुला, यहां पर एक पानी का बुलबुला, यहां पर एक पानी का बुलबुला, यहां पर। अच्छा, जो पानी का बुलबुला है ये क्या है, मेसोडर्म की लेयर है। ओके, तो मेसोडर्म यहां पर, मेसोडर्म यहां पर, मेसोडर्म यहां पर, मेसोडर्म यहां पर। ये मेसोडर्म क्या है, स्कैटर्ड पाउच लाइक है, बिखरे हुए क्या है, एक जो है थैले के समान है। अगर बिखरी हुई थैले की समान संरचना दिखाई देने लगती है, किसकी, मेसोडर्म की, दोनों के बीच में, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, तब उसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोमेट। कहीं पर तो कैविटी पाई जा रही है, कहीं पर नहीं पाई जा रही है। अगर कहीं पर पाई जा रही है, कहीं पर नहीं पाई जा रही है, तो हम क्या हो रहे हैं, एकदम से देखने में उसे असत्य गुहा दिखाई दे रही है ना, मतलब झूठी गुहा, असत्य वाली। तो असत्य में क्या होता है, जो मेसोडर्म होता है वो किसके समान, यह जो है छितरे हुए, बिखरे हुए थैले के समान पाई जाती है। तो उस संरचना को हम सब क्या बोलते हैं, सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट समझ में आ गया। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, बीसी हमारी क्या होती है, स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती है। अच्छा, तो और मेसोडर्म जो होता है वो किसकी तरह से पाया जाता है, स्कैटर्ड पाउच लाइक पाया जाएगा। तो ऐसे वाले को हम सब क्या बोलते हैं, सीडोसिलोमेट बोलते हैं। सीडोसिलोमेट में देख लो ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या है, एक्टोडर्म, और इधर क्या है, मेसोडर्म। मेसोडर्म ही क्या है, देखो ये हमारा स्कैटर्ड पाउच लाइक पाया गया है। ये बक्कल का, ये हमारे क्या है, बॉडी कैविटी है, बीच कहीं पाई जा रही है, कहीं पर नहीं पाई जा रही है। लास्ट वाली लेयर इंडोडर्म है। ठीक, अच्छा, ये सिर्फ बेटा किसमें किसमें पाया जाता है, सिर्फ इकलौता एक एग्जांपल है क्या, स्केलमेंथीज के मेंबर जैसे स्कैरिस हो गई। ओके, अच्छा, तो स्केलमेंथीज में क्या पाई जाएगी, सीडोसिलोमेट पाई जाएगी। चलो ये भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड लेयर पर, थर्ड टाइप के सिलोम पे चलेंगे। थर्ड टाइप के सिलोम में देखो इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है भैया कि ये क्या सिलोमेट है, तो इसमें क्या होगा, बॉडी कैविटी पाई जाएगी। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे बॉडी कैविटी हो गई, बॉडी कैविटी पूरी क्या होगी, सही रूप से पाई जाएगी, एकदम एकदम एक सेपरेट रूप में कैविटी दिखाई देगी। जैसे बात करते हैं हम सब, क्या देखो, इक्टोडर्म हो गया बाहर के लेयर, इंडोडर्म हो गया बीच के लेयर, मेसोडर्म हो गया बीच के लेयर। फिर इसके बाद ये देखो आउटर मेसोडर्म है, ये क्या है, इनर मेसोडर्म है। ओके, एक को बोलेंगे आउटर बाहर वाली, और एक को क्या बोलेंगे, इनर। लो, आउटर और इनर के बीच में एक कैविटी दिख गई ना, जो मेसोडर्म से दोनों तरफ से घिरी हुई है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉडी कैविटी बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब इसके बाद लास्ट वाली लेयर जो होती है इंडोडर्म होती है। तो अगर ऐसा किसी में देखने को मिल रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऐसी संरचना को हम सब बोलेंगे क्या, सिलोमेट वाली। ओके, अच्छा, जो सिलोमेट था ना वो भी क्या हो गया, उसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, डिवाइड जब करते हैं, ये कहां से मिलता है हमारा, एनीलिडा टू कॉर्डेटा तक देखने को मिलता है। एनीलिडा टू कॉर्डेटा। ओके, एनीलिडा टू कॉर्डेटा क्या देखने को मिलेगी, हमारी सत्य गुहा देखने को मिलेगी। एनीलिडा टू कॉर्डेटा जो होते हैं ये हमारे किस में आते हैं, सिलोमेट में आते हैं। लेकिन जो सिलोमेट होता है ना, सिलोमेट दो प्रकार का होता है, वो उसमें भी क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। अगर प्रिमिटिव टाइप की हमारी बॉडी कैविटी देखने को मिल रही है, प्रिमिटिव टाइप की होगी, तब उसे हम क्या बोलेंगे, साइजोसिलोमेट। अगर वो एकदम क्लियर कट देखने को मिल रही है तब उसे क्या बोल देंगे हम सब, यूसिलोमेट बोल देंगे। ओके, तो एक होती है साइजोसिलोमेट दो प्रकार का, एक साइजोसिलोमेट और क्या होता है, यूसिलोमेट। और साइजोसिलोमेट जो संरचना होती है ना, वो हमारे दो में देखने को मिलती है। किसमें, हम सब देखेंगे, आर्थ्रोपोडा में देखेंगे, मोलस्का में देखेंगे, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा मोलस्का। और साथ ही साथ क्या हो जाता है, एनीलिडा में भी देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं कि एनीलिडा नहीं होता है, क्योंकि प्रिमिटिव है। तो क्या होगा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अमन। ठीक, अच्छा, चलो हो गया भैया। कैसे याद करोगे, आम से याद कर लो, आम का सीजन आ गया ना, आम से ए से ए, यम से क्या होगा, मोलस्का, आम से क्या हो जाएगा हमारा, साइजोसिलोमेट। अच्छा, अब बात आती है क्या, यूसिलोमेट के। यूसिलोमेट में जो बॉडी कैविटी होती है ना, वो एकदम क्लियर कट डिवीजन मेजो और इंडो के बीच में क्लियर एकदम पाई जाती है, क्लियरली पाई जाती है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं,
यूसिलोमेट बोल देंगे। अब यूसिलोमेट में यूसिलोमेट कहां से स्टार्ट होता है, ये हमारे पास स्टार्ट हो जाता है कहां से, इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा से लेकर के चलेंगे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के सारे मेंबर में क्या मिलेगी, हमारी यूसिलोमेट कंडीशन देखने को पाई जाएगी। ओके, तो बेटा हमारे सिलोम क्लियर हो गया। सिलोम में हम सब क्या करेंगे, तीन प्रकार के देखेंगे, एसिलोमेट, सिलोमेट और इसके बाद क्या, सिलोमेट। ठीक, सीडोसिलोमेट। अब आपको क्या करना, सिर्फ एग्जांपल रटने हैं, ये फिगर से कोई मतलब नहीं, हमें समझाना था, इसलिए हमने क्या किया, इसका सहारा लिया है। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, एग्जांपल ही रटने हैं। सीडोसिलोमेट कंडीशन किस में मिलेगी, स्केलमेंतीज में मिलेगी। अच्छा, साइजोसिलोमेट कंडीशन किस में मिलेगी, आम में मिलेगी। और इसके बाद यूसिलोमेट कंडीशन किस में मिलेगी, इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा मिल जाएगी। ठीक, अच्छा, एसिलोमेट कंडीशन किस में मिलेगी, प्लेटिहेलमिन्थीज में मिलेगी। बस आपको क्या करना, यही रटना है। ऐसे ही सवाल हमारे एक वर्ड के सवाल इससे बन जाते हैं बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम सब क्या यहाँ पर। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी आ रही है कौन सी है, सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो जीवधारी हम सब क्या करें, फाइलम को जो डिवाइड किया गया है वो हमारे किसके, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर भी डिवीजन किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर हम जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक हमारा होता है खुला प्रकार का, एक होता है बंद प्रकार का। अच्छा, खुला प्रकार का क्या होता है, एक होता है बंद प्रकार का। बंद प्रकार किसे कहते हैं, ठीक। अच्छा, जो सबसे प्रिमिटिव टाइप का था, जो भगवान ने सबसे प्रिमिटिव टाइप का हमारे पास डाला, वो जो होते हैं ओपन टाइप था। और ओपन टाइप जो होते हैं किसमें डाला गया, ठीक। अच्छा, ओपन टाइप किसमें डाला गया, और क्लोज टाइप कहां पाया गया, ठीक। अच्छा, ओपन टाइप क्या होता है, अगर बॉडी कैविटी हमारी बेटा क्या होते हैं, डायरेक्ट जो होते हैं उसका फ्लो, ब्लड का फ्लो डायरेक्ट होता है, ठीक है। किसी ब्लड को कैविटी में नहीं हो पाता है, वो डायरेक्ट जो होते हैं हमारे हार्ट से निकला, डायरेक्ट बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है, हार्ट से निकलेगा। ये हमारा क्या हुआ, सिंपल सा हार्ट हो गया, हार्ट से निकला, हार्ट से निकलने के बाद जो ब्लड कहां चला गया, बॉडी में, डायरेक्ट बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तब उसे हम सब क्या बोल देते हैं, ओपन टाइप बोलेंगे। किसमें, हार्ट से निकला हमारा, लो ये तो हार्ट से ब्लड निकल गया, हार्ट से ब्लड निकला, निकलने के बाद डायरेक्ट कहां पर पहुंच गया, बॉडी में डायरेक्ट सप्लाई कर दी गई। तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन टाइप का बोलेंगे। अच्छा, ओपन टाइप में बेटा हम सब ट्रिक याद करेंगे। ओपन टाइप किसमें पाया जाता है, हम सब कहते हैं एम। एम की स्पेलिंग तो अलग होती है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको एम पढ़ेंगे। एम फॉर क्या हो गया हमारे पास बेटा, ए से हो गया हमारा आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा वाले में क्या देखने को मिलेगा, ओपन टाइप देखने को मिलता है। अच्छा, इकाइनोडर्मेटा में भी बेटा विदाउट एक्सेप्शन हमारे इकाइनोडर्मेटा में भी क्या देखने को मिलेगा, ओपन टाइप देखने को मिलेगा। लो यम आ गया, यम फॉर हो गया क्या, मोलस्का। किसमें देखने को मिला, मोलस्का में देखने को मिला। ओके, ओपन टाइप किसमें देखने को मिला, आर्थ्रोपोडा में, इकाइनोडर्मेटा में और इसके बाद मोलस्का में। ओपन टाइप क्या होता है, अगर हमारे ब्लड का सर्कुलेशन डायरेक्ट कहां, हार्ट से निकले, तुरंत बॉडी में डायरेक्ट सप्लाई हो जाए, किसी ब्लड वेसल्स की जरूरत ना हो, किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत ना हो, कंपनी से माल डायरेक्ट आपके घर आ जाए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन टाइप बोल देंगे। ओके, अच्छा, तो ओपन टाइप हमें लगता समझ में आ गया। अब चलते हैं क्या, क्लोज टाइप। बेटा क्लोज टाइप में क्या होता है कि भगवान ने देखा कि अब ओपन टाइप इनका सक्सेस हो गया, अब कहा कि लाओ थोड़ा सा क्लोज टाइप करके देखते हैं। क्लोज टाइप में क्या किया कि हमारे पास हार्ट रखा, लो ये तो हमारा हार्ट हो गया, लो सिंपल सा हार्ट बन गया। हार्ट से हार्ट जो होते हैं, अब ये किसके द्वारा बेटा, ये जो होते हैं बीसी बीवी के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, ठीक, ब्लड वेसल्स के द्वारा, किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, ठीक। अच्छा, ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी के द्वारा बह करके कहां जाता है, बॉडी पार्ट में जाता है। कहां पर जाएगा, बॉडी पार्ट में जाएगा, ठीक। और फिर इन ब्लड वेसल्स के वेन्स के द्वारा कहां चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। तब ऐसे जो होते हैं सर्कुलेशन को हम सब क्या बोल देते हैं, क्लोज टाइप बोलते हैं। क्लोज टाइप में इसमें देखो, एक जो होते हैं गुहा के अंदर ब्लड बह रहा है ना, एक कैविटी के अंदर ब्लड बह रहा है। अच्छा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप बोलेंगे। यहाँ का ब्लड निकला और एक कैविटी के थ्रू किस में पहुंचा है, ये पहुंच रहा है बॉडी में। बॉडी में जाने के बाद अब ऐसे सिस्टम को क्या होता है, वेल प्रिजर्व हो गया ना, किसी डायरेक्ट तो सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट सप्लाई नहीं हो रही है, तो ऐसे वाले को हम सब क्या बोल देते हैं,
ओपन क्लोज टाइप बोल देंगे। क्लोज टाइप का सर्कुलेशन देख लेते हैं किसमें किसमें देखने को मिला। हम सब बेटा जनरल इंफॉर्मेशन करेंगे किसको, इनहिबिटर टू कार्डेटा, इनहिबिटर टू कार्डेटा याद करेंगे, बस इसमें 3 क्या करेंगे, हटा देंगे, 3 ये एम को हटा देंगे। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे फाइलम बच रहे हैं, सारे फाइलम में इनलिडा टू कार्डेटा हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, क्लोज टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ओके, अच्छा ये बताओ हमारे पास क्लोज टाइप ओपन टाइप के जो होते हैं बेसिस के आधार पर हमारे पास कितने किंगडम में देखो हमारे डिवाइड किया, 2 भागों में डिवाइड किया, एक ओपन हो गया, एक क्लोज हो गया। ओपन में क्या होता है, हार्ट से ब्लड निकला डायरेक्ट बॉडी पार्ट में क्या हो गया, विदाउट ब्लड वेसल्स की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई हो जाता है, इसी को हम सब क्या बोल देते हैं, ओपन टाइप बोल देते हैं। ओपन टाइप में एग्जांपल हम सब देते हैं क्या, एम, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मेटा, मोलस्का। और क्लोज टाइप में हम सब देखेंगे क्या, ब्लड, हार्ट से ब्लड निकलने के बाद क्या हुआ, ब्लड वेसल्स के थ्रू कहां पर गया, बॉडी पार्ट में गया, बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट होकर के फिर से कहां चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। ऐसे सर्कुलेशन को हम सब क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप बोलते हैं। ठीक, एक ट्यूब के या गुहा के अंदर होता है तब उसे हम बोलते हैं क्लोज टाइप। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल हमारे पास क्या हो गए, इनहिबिटर टू कार्डेटा हम सब देख लेंगे। ठीक, अच्छा फिर इसके बाद हम सब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे आ रही है, नेक्स्ट टॉपिक हमारी स्टार्ट हो रही है ऑन दी बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर। डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर जितने भी हमारे फाइलम है बेटा, फाइलम को हम क्या करते हैं, दो टाइप से बांट देते हैं। एक हमारा क्या होता है, एक में ऐसा डाइजेशन हो जिसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेशन होता है, एक में क्या होता है, कंप्लीट टाइप का डाइजेशन होता है। ठीक है, कहते हैं पूर्ण पाचन और कहते हैं क्या, अपूर्ण पाचन। अच्छा, पूर्ण पाचन है और अपूर्ण पाचन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास देखना डाइजेशन और एक्सक्रीशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन हमारे पास क्या हो, एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू होती है। एक सिंबल मतलब बॉडी में सिर्फ क्या होगा, या तो माउथ पाया जाए, सिर्फ क्या होगा, माउथ पाया जाएगा, एनस क्या हो गए, नहीं पाई जाएगी। ठीक है, सिर्फ हमारे क्या मुंह सिर्फ क्या होगा, मुख पाया जाएगा और गुदा क्या होगी, नहीं पाई जाएगी। ओके, अच्छा तो उसी एक सिंगल ओपनिंग से ही क्या हो जाए, अगर डाइजेशन और एक्सक्रीशन मतलब जो पचे और पचने के बाद क्या हो, बाहर निकल जाए, सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, एनस नहीं पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट टाइप का। ठीक, इनकम्प्लीट बोलेंगे। अच्छा फिर बात करते हैं बॉडी प्लान कैसी है उसकी, इनकम्प्लीट टाइप की बोलेंगे, सिंगल ओपनिंग होती है इसलिए क्या बोलते हैं, अपूर्ण या इनकम्प्लीट टाइप बोलेंगे। ओके, इनकम्प्लीट टाइप की जो हमारा डाइजेशन होता है किसमें किसमें देखने को मिलता है, एक होता है सिलेंटेटा, जैसे हाइड्रा हो गया, सिंगल माउथ पर सिर्फ पाया जाता है, एनस नहीं पाई जाती है। टिनोफोरा में भी क्या होता है, सिर्फ माउथ पाया जाता है, एनस नहीं पाई जाती है। प्लेटिहेल्मिन्थीज वाले होते हैं उनमें भी ये क्या होते हैं, सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं, स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट टाइप बॉडी प्लान पाई जाती है। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या होती है, सिर्फ सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, माउथ पाया जाता है, एनस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, तो प्लेटिहेल्मिन्थीज हो जाएंगे, टिनोफोरा हो जाएगा, इसके बाद क्या हो गया हमारा सिलेंटेटा हो जाएंगे। तीनों में क्या हो जाते हैं, इनकम्प्लीट टाइप के। ये तीनों फाइलम ऐसे हैं जिनमें हमारे इनकम्प्लीट टाइप का क्या होता है, डाइजेशन देखने को मिलता है। अच्छा अब बात करते हैं हम सब क्या, कि कंप्लीट टाइप किस में देखने को मिलता है। अच्छा, प्लेटिहेल्मिन्थीज के पास जितने भी हमारे जंतु मिलते हैं, जितने भी हमारे फाइलम पढ़ते हैं हम सब, प्लेटिहेल्मिन्थीज के बाद आने वाले जितने भी फाइलम होंगे, सारे फाइलम में हमारा कंप्लीट टाइप का डाइजेशन पाया जाएगा। कंप्लीट टाइप का मतलब क्या होता है बेटा, अगर बॉडी कैविटी हमारी क्या हो जाए बेटा, जो बक्कल गुहा है वो हमारा क्या हो, ओपनिंग हमारी क्या हो, 2 सेपरेट ओपनिंग पाई जाती है। एक से क्या हो, खाना को अंदर किया जाता है, दूसरे से क्या किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम एनस बोलते हैं। अब उसमें क्या हो, 2 सेपरेट ओपनिंग पाई जाती है। 2 सेपरेट ओपनिंग का मतलब क्या होता है, माउथ एंड एनस बेटा, माउथ और एनस, मुख हुआ और इसके बाद गुदा, दोनों पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, कंप्लीट टाइप का। कंप्लीट टाइप का जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है किसमें देखने को मिलेगा, स्केलेमेंथीज में देखने को, स्केलेमेंथीज टू कार्डेटा, स्केलेमेंथीज से लेकर के कहां चलेंगे, कार्डेटा तक चलेंगे, तो उसमें हमारे क्या देखने को मिलेगा, कंप्लीट टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के भी बेस पर हम लोगों ने देख लिया क्या, 2 प्रकार के थे, एक हमारा क्या कंप्लीट होता है, दूसरा क्या, एक होता है इनकम्प्लीट, दूसरा होता है कंप्लीट होता है। जो इनकम्प्लीट होता है उसमें क्या होता है, सिंगल बॉडी ओपनिंग पाई जाती है। जो कंप्लीट होता है उसमें क्या होता है, 2 सेपरेट ओपनिंग पाई जाती है। 2 सेपरेट ओपनिंग में हमारे माउथ है, एनस आ जाएगा। इसमें सिंगल ओपनिंग में सिर्फ हमारा क्या होगा, ओनली फॉर माउथ पाया जाएगा। वही हमारा डाइजेशन, वही हमारा ओपनिंग क्या होगा, लेने का, भोजन लेने का, भोजन क्या होगा, देने का, दोनों का काम करेगा, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल ओपनिंग बोलेंगे। और ये किसमें देखने को मिलता है, सिलेंटेटा में, सिलेंटेटा, टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थीज में देखने को पाया जाता है। और 2 सेपरेट ओपनिंग वाले में क्या होता है, स्केलेमेंथीज से लेकर कार्डेटा तक जितने भी फाइलम होते हैं, सारे फाइलमों में क्या देखने को मिलेगा
हमारे पास ये जो होते हैं कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। अब हम सब चलते हैं बेटा, दो छोटे छोटे टर्म हमारे और बाकी उनके बेस पर देख लेते हैं। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो आ रही है वो किसके भी, हाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारी बेटा स्टार्ट होती क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड। नोटोकार्ड के भी आधार पर जो हमारे फाइलम होते हैं इनको हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। ओके, तो नोटोकार्ड क्या होता है बेटा, नोटोकार्ड कहते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये मार्कर हम ले रहे हैं, ठीक, मार्कर ले लो, मार्कर के अंदर इसको हम ओपन करते हैं। जब ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद इसमें देखो ये हमारे मेसोडर्म डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो कहते हैं नोटोकार्ड जो होती है वो क्या होती है, ये सिंगल, ये कैसी होती है, देखो हमारे पास कैसा हो गया, ठोस छड़ के आकार की संरचना, किसकी, ठोस, ये कैसा हो जाए, ठोस छड़ के आकार की संरचना जिनकी उत्पत्ति मेसोडर्म से एक्टोडर्म, अंदर क्या हो गया, मेसोडर्म हो जाएगा, ठीक। तो जिसकी उत्पत्ति कहां से होती है, मेसोडर्म से हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नोटोकार्ड बोलेंगे। ओके, तो बेटा कैसा होता है, सिंगल, हमारे पास कैसा होता है, ठोस के आकार के सिंगल सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी उत्पत्ति कहां से होती है, मेसोडर्म से होती है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, उसी को हम सब बोलेंगे नोटोकार्ड बोलेंगे। बेटा आपसे जो सवाल पूछा जाता है, जो मैक्सिमम सवाल जो पूछा जाता है कि नोटोकार्ड की उत्पत्ति कहां से होती है, नोटोकार्ड की उत्पत्ति बेटा कहां से होती है, मेसोडर्म से होती है, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए है। ओके, तो नोटोकार्ड की उत्पत्ति बेटा कहां से होती है, मेसोडर्म से होती है, और जिसमें नोटोकार्ड कहते हैं यह क्या होता है, एक जो होते हैं ठोस छड़ के आकार की संरचना होती है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, नोटोकार्ड बोलते हैं, और उसकी उत्पत्ति कैसी होती है, मेसोडर्म से होती है। ओके, तो इसको हम लोग बोल देंगे नोटोकार्ड। अगर कहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। अगर नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, अगर बेटा नोटोकार्ड नहीं पाया जाएगा, मतलब नोटोकार्ड हमारा क्या हो गया, नोटोकार्ड हमारा क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। अगर नोटोकार्ड बेटा नहीं पाया गया तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन कार्डेड। अगर नोटोकार्ड क्या हो गया, प्रेजेंट हुआ, ठीक है, पाया गया, नोटोकार्ड अगर हमारा पाया जाता है तब उसे हम लोग बोलते हैं कार्डेटा बोलते हैं, ठीक है, कार्डेट बोलते हैं, कार्डेट्स बोलते हैं, कार्डेटा नहीं, कार्डेट्स। ओके, कार्डेट्स ये क्या होते हैं, हमारे नॉन कार्डेट्स हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें नोटोकार्ड नहीं पाए जाएंगे इसलिए क्या बोलेंगे, नॉन कार्डेट्स बोलेंगे। इसमें नोटोकार्ड पाए जाएंगे इसलिए क्या बोलेंगे, कार्डेट्स बोलेंगे। ओके, अच्छा, तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, प्रोटोजोआ या पोरीफेरा से लेकर के इकानोडर्मेटा तक, यहां पर प्रोटोजोआ भी जोड़ लो, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ टू कहां, प्रोटोजोआ पोरीफेरा टू हमारे कहां पर, इकानोडर्मेटा। सारे जितने भी हमारे फाइलम है, सारे फाइलम कैसे हो जाएंगे, इकानोडर्मेटा से लेकर के पहले वाला जितने भी हैं सब हमारे होते आते हैं नॉन कार्डेटा। अब कार्डेटा के अंतर्गत सिर्फ हमारे क्या होता है, हेमी कार्डेटा आता है और कार्डेटा आता है, ठीक है। दो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो फाइलम ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं, किसमें, कार्डेटा में, हेमी कार्डेटा और कार्डेटा। और बाकी जितने भी होते हैं, जितने फाइलम हमारे हेमी इकानोडर्मेटा के पहले पढ़ते हैं, सब क्या होते हैं, हमारे नॉन कार्डेटा में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट लेवल हमसे स्टार्ट करते हैं बेटा, कहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ हमारे कहां पर, ब्लास्टोपोर के आधार पर। नेक्स्ट लाइन हमारी है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोर के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर के आधार पर। अच्छा, तो ये ब्लास्टोपोर क्या होता है पहले ये देख ले, ठीक। अच्छा, कहते हैं जब हमारे पास क्या होता है, बॉडी का, जब हमारे पास बॉडी की संरचना बनती है, अगर बॉडी की संरचना, ठीक, अगर हमारे पास बॉडी की संरचना, जो हमारे पास जब बॉडी का निर्माण होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है, तो एम्ब्रियोनिक में ब्लास्टुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला स्टेज से हमारा क्या बनता है, ब्लास्टोपोर बनता है, ठीक। अच्छा, तो ब्लास्टुला स्टेज से हमारी क्या बनेगी, ब्लास्टोपोर बनेगा। ब्लास्टोपोर के आधार पर जो हमारे पास जीवधारी, जो हमारे फाइलम होते हैं, फाइलम को दो भागों में हम सब बांट देते हैं। एक होता है क्या, एक हमारे हो जाएंगे प्रोटोस्टोम्स, एक होते हैं क्या, ड्यूट्रोस्टोम्स। पहला क्या हो गया, प्रोटोस्टोम्स, और एक क्या हो जाएगा, ड्यूटेरोस्टोम।
ड्यूटेरोस्टोम्स, बेटा नाम ही हमारे पास है, चाहे इसको हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, दोनों की बात है। प्रोटोस्टोम्स और ये क्या हो जाएगा, ड्यूटेरोस्टोम। तो ये सेकंड नंबर, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो प्रोटोस्टोम का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास ब्लास्टोपोर की उत्पत्ति हमारी कहां से, एनस से होती है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास माउस से होती है तब क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे ब्लास्टोपोर बेटा, ब्लास्टोपोर फॉर्म बाई माउथ, अगर ब्लास्टोपोर हमारा कहां पर, ब्लास्टोपोर का निर्माण माउथ से होता है, तब उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। अगर यही ब्लास्टोपोर का निर्माण, ब्लास्टोपोर फॉर्म्स बाई एनस, अगर यही गुदा के द्वारा होता है, ठीक, ब्लास्टोपोर का निर्माण अगर हमारे पास कहां से होगा, माउस से होगा, तब उसे हम बोलेंगे प्रोटोस्टोम्स बोलेंगे। अगर ब्लास्टोस्पोर का निर्माण हमारे कहां से होता है, एनस से होता है, अगर ब्लास्टोस्पोर्स हमारी कहां से बनती है, एनस से बनती है, तब उसे बोलते हैं डिस्टोरोस्टोम्स, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, इसका एग्जाम्पल हम सब क्या रटेंगे बेटा, आम से रटेंगे, आम, AAM, आम से, आर्थ्रोपोडा एनिलिडा, और इसके बाद क्या हो जाएंगे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, और इसका क्या हो गया, मोलस्का हो जाएगा। ठीक, चलो अब ये हमारे क्या हो गए, ब्लास्टोपोर का निर्माण हमारे पास माउस से कितने प्रोटोस्टोम्स कौन कौन कहलाते हैं हमारे, ये देखो एनिलिडा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो गया, मोलस्का हो जाएगा। आम से याद कर लेंगे, फिर इसके बाद हम सब बात करते हैं बेटा कहां पर हमारे पास ये जो होते हैं, एनस से, एनस का ब्लास्टोपोर का निर्माण अगर एनस से होता है, ये किस में होता है, ये होता है बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, EHC, BHC सुने हो, EHC कर लो। ठीक, अच्छा, तो EHC से क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और क्या, कॉर्डेटा। ओके, चलो अब हम सब बात करते हैं बेटा कहां पर, किसके बेस पर, इसके बेस पर बात करें, ब्लास्टोपोर के निर्माण पर। ब्लास्टोपोर, ठीक, ब्लास्टोपोर बेटा अगर हमारे पास ब्लास्टोपोर का निर्माण हमारे पास क्या होता है, माउथ से होता है, तो उसे बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। अगर यही ब्लास्टोपोर का निर्माण हमारे पास अगर कहां से होता है, अगर हमारे एनस से होता है, तो इसे बोलेंगे डिट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम का एग्जांपल क्या होता है बेटा, आम से याद करोगे। ठीक, आम से याद कर लेंगे, और इसके बाद हमारे डिट्रोस्टोम का एग्जांपल क्या होता है, ESC से याद कर लेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या हुआ बेटा, इतने ही हमारे डिवीजन ऑफ लेबर थे, इन्हीं के आधार पर हम लोगों ने क्या किया था, पूरे फाइलम को डिवाइड किया था। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो होते हैं फाइलम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारी बेटा क्या होगी, फाइलम की स्टार्ट हो जाएगी। फाइलम में सबसे पहला फाइलम हमारा आएगा क्या, प्रोटोजोआ, हम सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनेगा वो हमारा किसका बनेगा, फाइलम प्रोटोजोआ का बनेगा। किसका, फाइलम प्रोटोजोआ का, फाइलम प्रोटोजोआ का बनेगा। अब बेटा फाइलम स्टार्ट हो गया। अब यहां से हमें क्या करना है, अच्छे से चीजें देखनी है। अभी तो हमारा क्या बेसिक इंफॉर्मेशन चल रही थी, कैसे हमने क्या किया, फाइलम को डिवाइड किया, कितने बेस थे हमारे, कितने तरीके से, और कितने टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास फाइलम से पूछे जा सकते थे, वो हमने क्या किया, कोशिश किया। इससे आपके 2 से 3 सवाल मैं क्या करूंगा, निकालने की कोशिश करूंगा। अब क्या करूंगा बेटा, अब हम फाइलम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब जो चीजें हमने बोल दिया, प्रोटोस्टोम बोलेंगे, डिट्रोस्टोम, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, यूसिलोमेट बोलेंगे, सिलोमेट बोलेंगे, तो आपको ये चीजें क्या होंगी, अगर एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको ये क्लियर रहेंगी। तब हम क्या करेंगे, फाइलम पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें हमें क्या होंगी, समझ में आएंगी। ओके, आप लोग क्या करो बेटा, वीडियो को अच्छे से देखो। देख करके अगर कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, उसको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक, अच्छा, वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो बेटा, बहुत से ज्यादा शेयर करो। अगर आपके शेयर करने से किसी की जो होते हैं, किसी आपके मित्र की लाइफ बन जाती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, आप लोग क्या करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहो, देखते रहो। जितने से जितने अच्छे मटेरियल हो सकते हैं, जितने से जितने अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं इस कोरोना के केस में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि आप लोग घर में रहो, हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना हमसे कोशिश बन रही है आपको देने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, तो आप लोग देखो, आराम से क्या करो, इसको लाइक करो, शेयर करो। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।